कैथल आना पड़ा? आज कैथल का जो हमारा मुस्लिम समाज है उसने ये दावत इफ्तार का आयोजन किया और रमज़ान के मुबारक महीने में दावत इफ्तार पे सभी लोग शाम को मिलकर जब इकट्ठा रोज़े की इफ्तार करते हैं तो जहाँ रोज़दारों को सवाब तो मिलता ही है, लेकिन रोज़दारों के साथ जो लोग रोज़ा इफ्तार में शामिल होते हैं, चाहे वो रोज़ेदार हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे मत हों, उनको भी पूरा सवाब मिलता है। और सबके मिलजुल कर रोज़ा इफ्तार की दावत में शामिल होने से हमारे देश की उस तहज़ीब को भी बढ़ावा मिलता है कि जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है कि हमारे यहाँ सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सब त्योहारों को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो रोज़े इफ्तार में आज भी यही चीज़ यहाँ देखने को मिली, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी साथियों का। ख़ास तौर पे हमारे बीच में रजनीश जी आए और भी सभी साथी आए कि सब ने इसमें शामिल हुए और बहुत शानदार दावत इफ्तार का आयोजन किया। ख़ास तौर पे हमारे IT सेल के जो प्रमुख हैं भाई सलीम चीका जी, उन्होंने और उनके साथियों ने इसका आयोजन किया और मौलाना सईदुर रहमान साहब जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं मस्जिद के और मदरसे के, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, अल्पसंख्यकों का पद भी आपके पास है, इसके अलावा वक्फ बोर्ड का पद है, तो क्या मुस्लिम की जो स्थिति है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, हरियाणा में संख्या कम है, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो और चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे सारे देश की बात हो, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के जो अवसर दिए हैं, जो उन्नति के जो अवसर दिए हैं, वो सब जात बिरादरियों को धर्म से ऊपर उठकर कि सब जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए अंत्योदय की बात को लागू करते हुए कि जो पीछे है उसको आगे उठाना है, तो सबको समान अवसर दिए गए हैं। और हरियाणा में ख़ास तौर पर माननीय मनोहर लाल जी ने 2014 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए उन्होंने हरियाणा को आगे ले जाने की बात की है। और हरियाणा में उन्होंने सही मायने में 36 बिरादरी को उसका हक दिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ को की बात करें, हम अल्पसंख्यकों की, ख़ास तौर पर मुसलमानों की, तो उन्होंने पूरा हक देने की बात की है कि बिना पर्ची खर्ची के आज नौकरियां लग रही हैं। तो चाहे कोई भी बच्चा किसी जात बिरादरी से हो, वो अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां पा रहा है। इसी तरह मेवात में जो नूंह ज़िला है, वहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं था, आज भी कोई विधायक नहीं है, लेकिन और ज़िलों के बराबर ही नहीं, और ज़िलों से ज़्यादा वहाँ विकास का काम हो रहा है। चाहे बॉम्बे एक्सप्रेस वो हो, चाहे KMP हो, चाहे मेवात फीडर कैनाल के निर्माण की बात हो, वहाँ चाहे नौकरियाँ मिलने की बात हो, सब ज़िलों से आगे बढ़ के बात हो रही है। तो ये ख़ास तौर पे जो उनका फोकस है कि मुसलमानों का बहुल ज़िला जिसमें 80% मुसलमान हैं वो पिछड़ गया और उसको आगे ले जाना है, उस बात का पूरे देश में व्यापक असर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में 16 दिसंबर को भी ये बात कही कि माननीय मनोहर लाल जी ने जो प्रदेश में काम किया है वो एक आदर्श मॉडल है। और वही बात आज पूरे देश में चल रही है कि हरियाणा आज नंबर 1 है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में सभी जातियों को पूरा मान सम्मान मिल रहा है। तो सर, बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसके दबाने के मामले काफ़ी जगह सामने आते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हरियाणा वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, यहाँ कैथल में भी अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ है, सही बात है। हरियाणा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें जहाँ भी कहीं ये चीज़ सामने आती है तो उसमें सरकार का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और उसके अंदर हम लोग पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी कानून की मदद से उन प्रॉपर्टियों को छुड़वाया जा रहा है, और जो बीच में जो कानून में जो बदलाव आया उसकी वजह से, उसकी इंटरप्रिटेशन की वजह से जो एक दिक्कतें आई थी, माननीय मनोहर लाल जी ने उनको भी दूर किया है। और अब हरियाणा वक्फ बोर्ड की काफ़ी दिक्कत दूर हो चुकी है। मैं समझता हूँ आने वाले 5-6 महीने में हरियाणा वक्फ बोर्ड की गाड़ी पूरी सरपट तरीके से पटरी पे दौड़ेगी। सर, दिल्ली में
अवैध अतिक्रमण बता के जो मस्जिद है उसका गेट गिराया गया, लेकिन अब राजनीति उसके नाम पे हो रही है। देखिए, अवैध अतिक्रमण की जो बात है, आपने कल देखा, कल अम्बाड़ा में भी गिराया गया है। तो जगह जगह जो अवैध अतिक्रमण की बात चलती है तो उसको पार्टियां कहीं उसको सांप्रदायिक रूप दे देती हैं, कहीं धार्मिक रूप दे देती हैं, कहीं किसी तरह की उसकी निजी राजनीति के तौर पे दे देती हैं। अब जैसे अम्बाड़ा में वो राजनीति के तौर पे दिया जा रहा है, उस पार्षद का है। और अवैध अतिक्रमण आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और कोर्टें, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, सभी इसके खिलाफ है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सबके ऑर्डर आए हुए हैं और सभी जगह इस पे कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी हमारी सरकार की कोई बात नहीं है कि किसी को निशाना बनाने की बात हो, किसी धर्म जाति को। तो सर, एक सवाल है कि जैसे कि बीजेपी को एक हिंदू पार्टी का टैग दिया गया, लेकिन मुस्लिमों का भी इतना ही सम्मान इस पार्टी में है। देखिए, बीजेपी को एक तरह से ये प्रोजेक्ट किया गया कि बीजेपी को कि मुसलमानों के खिलाफ पार्टी किया गया, और इस बात का भ्रम फैलाया गया, इस बात की धुंध दिखाई गई और इस बात का डर दिखाकर वोट ली गई। लेकिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, अभी चुनाव होकर हटे हैं। चुनाव से पहले इतना एक माहौल दिखाया गया, ख़ास तौर पे जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर लगता है पूरा लगभग 300 किलोमीटर का, कि जैसे यहाँ किसानों का, कहीं पर हिंदू मुसलमान का, इस तरह दिखाया गया कि एक भ्रम सा पैदा किया गया। लेकिन आज 4 राज्यों के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। और उत्तर प्रदेश में आप छोड़ दीजिए, गोरखपुर में जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जीते हैं, वहां के बूथों की आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो मुस्लिम बूथों पे उनको खूब वोट मिली है, कि वहाँ के मुसलमानों से ये भ्रम छट चुका है और कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं और हरियाणा में उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हुए हैं, तो मुसलमान ये महसूस करता है कि हमें हमारा हक सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिया है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। और आप देखें, सहारनपुर में जहाँ ऐसा भ्रम था कि एक भी सीट 7 में सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये एक चीज़ है कि जो अब ये धुंध छट चुकी है और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और बाकी सब जगह है। और आज मुसलमानों का झुकाव है, तो इसका बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं उस राजनीतिक खानदान से आता हूँ कि 1926 में मेरे दादाजी पहली बार एमएलए बने थे और 62 तक रहे। 62 में मेरे पिताजी बने, 3 स्टेटों में रहे। आज मैं 3 बार एमएलए रह चुका हूँ और मैं एमएलए बनने के लिए नहीं, मैं एमएलए से इस्तीफा देके मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो इसी बात के लिए हमने की कि ये बाहर से जो दिखावा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, ये बिल्कुल झूठ है या ये भ्रामक प्रचार अब इस देश से दूर हो चुका है। सर, उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे जो राम और रहीम को बांटते हैं? देखिए, ये तो एक वोट लेने की राजनीति की बात रही है सबकी। आज आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख लें, हरियाणा में आप देख लें, और जैसा आपने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जात बिरादरियों को पूरा मान सम्मान दे रही है। पीछे चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि सिखों के खिलाफ, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान माननीय मोदी जी दे रहे हैं। और परसों पानीपत में कितना भव्य आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में हो रहा है। इसी तरह सभी धर्म सब जातियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह की बातें अभी देश में आगे चलने वाली नहीं है। भाई से भाई को बांटने वाली बात आगे चलेगी नहीं। सर, आज कैथल आए हैं तो ये मदनी मस्जिद के अंदर क्या कुछ इन्होंने मांगे रखी हैं और किन पर विचार किया जाएगा? क्या उन मांगों पर पूर्णतः सरकार सहमत हो पाएगी? भाई सलीम चीका जी ने और मौलाना सईदुर रहमान साहब ने और हमारे मौजूद हजरात ने यहाँ जो बात रखी, बहुत जायज़ बात कही है कि जो कब्रिस्तान की बात यहाँ आई है कि जो नया लॉट हुआ है कि उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए, और जो पहले कब्रिस्तान है उनकी 4 दीवारी की बात यहाँ पर हुई है। तो उसमें मैंने जैसे कि बताया कि हरियाणा सरकार ने शिव धाम योजना के नाम से कब्रिस्तान
भी धर्मों जो ये अंतिम संस्कार स्थल हैं उनके लिए योजना बनाकर उसका पैसा अलॉट कर रहा है। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा कि भाई सलीम के साथ मिलकर हम उसके, और जो यहाँ के हमारे विधायक जी हैं आदरणीय, उनके साथ मिलकर हम उसको दिलवाने की बात रहेगी। और हरियाणा वक्फ बोर्ड से जो इसी कसर कहीं होगी तो उसे वहाँ से हरियाणा वक्फ बोर्ड से हम पूरा करवाने की उसे ज़रूर उसमें हम करेंगे। तो हज कमेटी का भी बात आती है, हज कमेटी का सदस्य, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप के लिए कहा गया कि ज़िले से कोई मेंबर नहीं रहा तो इसमें जो भी नाम हमारे यहाँ से समाज की तरफ से जाएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री जी के पास पुरजोर सिफारिश करूं कि कैथल ज़िले को उसके अंदर नेतृत्व दिया जाए।